नमस्ते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि भारत को 50% टैरिफ लगाकर दबा देंगे। उनका इरादा साफ था कि भारतीय सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा, भारतीय कंपनियां टिक नहीं पाएगी और आखिरकार भारत झुक जाएगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। भारत ने जिस तरह से पलटवार किया, उसने ट्रंप के अहंकार को ही हिला दिया। टैरिफ लगते ही भारत सरकार ने इसे केवल व्यापारिक हमला नहीं बल्कि अपनी संप्रभुता पर चोट माना। मोदी सरकार ने तुरंत नए कदम उठाए। छोटे उद्योगों और किसानों को राहत देने के लिए टैक्स में रियायतें दी गई। कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए कपास पर आयात शुल्क में छूट बढ़ाई गई और अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोप, अफ्रीका और एशियाई देशों की ओर रुख किया गया। अमेरिका को यह उम्मीद थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी, लेकिन उल्टे आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। जून तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% की दर से बढ़ी है, जो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों की उम्मीद से कहीं ज्यादा है। अमेरिकी टैरिफ का असर यह जरूर हुआ कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 88 रुपये 30 पैसे तक गिर गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। लेकिन आरबीआई ने बीच बीच में हस्तक्षेप करके हालात को नियंत्रण में रखा और सरकार ने साफ कहा कि यह गिरावट अस्थायी है। भारतीय उद्योग जगत भी घबराया नहीं बल्कि और आक्रामक हो गया। करीब 50,000 छोटे उद्योग जो अब तक अमेरिका को निर्यात पर टिके थे, उन्होंने नए रास्ते ढूंढ लिए। कोई यूरोप और अफ्रीका में ग्राहक तलाश रहा है, कोई घरेलू बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और कुछ ने तो अमेरिका को इस सस्ते दाम पर सामान भेजकर नुकसान से बचने की कोशिश की। सबसे ज्यादा झटका कपड़ा उद्योग को लगा। साउथ इंडिया मिल्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि टैरिफ की वजह से 70% उद्योग प्रभावित हो सकता है, लेकिन सरकार ने कपास आयात शुल्क पर छूट बढ़ाकर उन्हें थोड़ी राहत दे दी। यानी जो चोट ट्रंप ने पहुंचाने की कोशिश की, उसका असर भारत ने तुरंत कम कर दिया। वास्तविक तस्वीर यह है कि अमेरिका को जितना नुकसान भारत पर टैरिफ लगाने से हुआ, उतना भारत को बिल्कुल नहीं। अमेरिकी किसान संगठनों ने शिकायत करना शुरू कर दिया है क्योंकि भारत ने उनके सोयाबीन और कपास की खरीद कम कर दी। अमेरिकी कंपनियों की बिक्री में 30% तक की गिरावट आ गई है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियां, जिनकी आधी इंजीनियरिंग की टीम भारत में है, उन्होंने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि भारत से रिश्ते बिगाड़ना अमेरिका के लिए आत्मघाती कदम होगा। मोदी सरकार ने साफ संदेश दिया कि भारत अमेरिका का दोस्त जरूर है, लेकिन वह दबाव में फैसले नहीं लेगा। यही भारत की नई पहचान है। यह वही देश है जिसे कभी विकासशील कहकर दुनिया अनदेखी कर देती थी, लेकिन आज वही देश अमेरिका जैसी ताकत को टक्कर दे रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब दोस्ती बराबरी के आधार पर होगी, नहीं तो कोई सौदा नहीं होगा। ट्रंप का मकसद भारत को घुटनों पर लाना था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि खुद ट्रंप अमेरिकी कॉरपोरेट जगत और किसानों के दबाव में भारत से बातचीत की राह तलाश रहे हैं। जिन कंपनियों को भारत का बाजार चाहिए, जिन किसानों को भारत के खरीदार चाहिए और जिन टेक कंपनियों को भारतीय इंजीनियर चाहिए, वे सभी अब ट्रंप पर दबाव बना रही है कि भारत से टकराव खत्म करो। यह पूरा विश्लेषण इस बात का सबूत है कि ट्रंप की 50% टैरिफ की गोली भारत की ढाल से टकराकर उल्टी अमेरिका की तरफ लौट गई है। भारत ने न केवल इस चुनौती को झेला बल्कि और मजबूती से खड़ा हुआ। आज दुनिया देख रही है कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं है। वह अमेरिका से बराबरी से बात करता है। अगर कोई उसे झुकाने की कोशिश करता है तो वही झुक जाता है। दरअसल अमेरिका और भारत के बीच तनाव नया नहीं है, लेकिन इस बार का टकराव बिल्कुल अलग है क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं। 70 के दशक में जब राष्ट्रपति निक्सन ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, तब भारत के पास सीमित विकल्प थे। उस समय अमेरिका ने भारत को धमकाने के लिए पाकिस्तानी रास्ता अपनाया था और चीन के साथ भी हाथ मिला लिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने रूसी सहयोग से अमेरिका को करारा जवाब दिया था। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया, तब बिल क्लिंटन ने कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने तब भी हार नहीं मानी। धीरे धीरे अमेरिका को खुद भारत की जरूरत समझ आई और वही देश जो कभी भारत पर प्रतिबंध लगाता था, आज वही भारत का रणनीतिक साझेदार बन गया। ट्रंप का मौजूदा फैसला भी उसी इतिहास की कड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज का भारत कहीं ज्यादा ताकतवर है। भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है
और रक्षा से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी तक में अपनी पहचान बना चुका है। इसलिए ट्रंप चाहे जितना दबाव डाले, भारत के पास झुकने का कोई कारण नहीं है। पाकिस्तान में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। वहां के अखबारों और टीवी चैनल ने शुरुआत में इसे भारत की हार बताया था। उन्हें लगा कि ट्रंप के दबाव में भारत टूट जाएगा और पाकिस्तान को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन जब कुछ ही हफ्तों में तस्वीर बदल गई और भारत की जीडीपी और तेजी से बढ़ी, तब पाकिस्तान के विश्लेषकों को चुप्पी साधनी पड़ी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूजर्स यह तक लिखने लगे कि भारत ने तो अमेरिका को भी हरा दिया और हम अभी तक IMF के कर्ज की किस्त के लिए भटक रहे हैं। खाड़ी देशों का रवैया भी देखने लायक रहा। तेल और गैस की आपूर्ति में भारत उनका सबसे बड़ा खरीदार है। वे जानते हैं कि अगर अमेरिका के साथ भारत की दूरी बढ़ती है तो यह उनके लिए अवसर है। यही वजह है कि सऊदी अरब और यूएई ने खुले तौर पर भारत के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने का ऐलान किया है। यह संकेत अमेरिका के लिए और बड़ा झटका है, क्योंकि जिन देशों को वह अपने साथ मानकर चलता था, वही अब भारत की तरफ झुकने लगे हैं। यूरोप ने भी इस मामले में भारत का समर्थन किया है। जर्मनी और फ्रांस ने बयान दिया है कि भारत के साथ व्यापार में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। यूरोपीय संघ ने तो यहां तक संकेत दिया है कि अगर अमेरिका दबाव डालता है तो वे भारत के साथ नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि ट्रंप की रणनीति उल्टी अमेरिका को ही अलग थलग करने लगी है। अमेरिका में भी राजनीतिक माहौल बदलने लगा है। अमेरिकी किसान संगठन से लेकर बड़े उद्योगपति ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि भारत के साथ सुलह करो। हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियां नुकसान झेल रही है और टेक कंपनियां यह साफ देख रही है कि भारत को नाराज करना उनके भविष्य के लिए खतरनाक है। वॉल स्ट्रीट पर निवेशक भी बेचैन हैं, क्योंकि भारत से दूरी का मतलब है अरबों डॉलर का संभावित नुकसान। भारत ने इस पूरे प्रकरण में सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि कूटनीति में भी बाजी मारी है। मोदी सरकार ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साफ कर दिया कि भारत दोस्ती चाहता है, लेकिन दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वह लहजा है जो आज की भारतीय विदेश नीति की पहचान बन गया है। भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, खाड़ी देशों से निवेश लेना बढ़ाया, यूरोप से साझेदारी मजबूत की और साथ ही अमेरिका को यह संदेश दिया कि अगर आप अलग राह चुनते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि अमेरिकी मीडिया, जो अक्सर भारत की आलोचना करता है, उसने भी मानना शुरू कर दिया कि ट्रंप का टैरिफ दांव उल्टा पड़ गया है। कई अमेरिकी अखबारों ने लिखा कि भारत ने अपनी रणनीति से अमेरिका को चित कर दिया। यह वही भाषा है जो कभी अमेरिकी अखबारों में चीन के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब भारत के लिए इस्तेमाल हो रही है। आज की स्थिति है कि ट्रंप भारत को झुकाने चले थे, लेकिन खुद झुकते नजर आ रहे हैं। वे जानते हैं कि भारत को नाराज करना चुनावी साल में उन्हें भारी पड़ सकता है। भारत की आबादी और भारतीय मूल के वोटर्स अमेरिका में बड़ी संख्या में रहते हैं। यही वजह है कि ट्रंप अब नरम लहजे में भारत की तारीफ करने लगे हैं। मोटे शब्दों में कहे तो यह पूरा खेल एक शतरंज की बाजी जैसा है। ट्रंप ने सोचा था कि उन्होंने भारत को कोने में धकेल दिया है, लेकिन भारत ने एक एक चाल इस तरह चली कि अब खुद ट्रंप घिरे हुए दिख रहे हैं। दुनिया की नजरें अब इस पर है कि ट्रंप अगला कदम क्या उठाते हैं, लेकिन इतना तो साफ है कि भारत अब किसी भी हाल में झुकने वाला नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।